प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ इस वीडियो में। और मैं परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके सामने परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को शेयर कर सकूँ। आज मैं कुछ जिस विषय के ऊपर चर्चा करना चाह रहा हूँ उसके बारे में हमने कई बार पढ़ा है। वो एक भजन संगीता है, और भजन संगीता एक ऐसा पुस्तक है बाइबल का जिसे हम कई बार पढ़ते हैं, कई बार हमने इसकी चर्चा की है। और आज मैं जिस सैम्स में से आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ वो है 150 सैम। अगर आप उससे पहले उस सैम्स में जाने से पहले एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा या पता नहीं, मैंने नोटिस किया इस चीज़ को। जब आप सैम्स पढ़ते हैं 1 से लेकर 150 तक, तो लगभग 1/3 जो सैम्स हैं जो डेविड ने लिखे हैं वो बहुत क्लेश, बहुत मुसीबत, बहुत दुख में लिखे थे। मतलब उसकी प्रार्थना है बहुत ज़्यादा, हमें लगता है कि दाऊद रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। लेकिन जब आप एंड में आते, जो लास्ट 5 सैम्स हैं, वहां पर उसकी आप ऊपर हेडिंग में देखिए तो वहां लिखा है प्रेज, द सैम्स ऑफ प्रेज, राइट। वो परमेश्वर की स्तुति के भजन है। तो आप देखें कि वो कितने भी हालात और मुसीबत और परेशानियां और विषयों से होकर गुजरा क्यों ना हो, पर अंत में वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि प्रभु, चाहे कुछ भी मेरे जीवन में क्यों ना हुआ हो, लेकिन तू हमेशा मेरे लिए भला और अच्छा था। And I want to tell you that all your prayers will end on praise at the end. आपकी सारी प्रार्थनाएं, जो भी विषय आज जिनके लिए आप प्रार्थना करते हैं, वो अंत में परमेश्वर की स्तुति में बदलेंगी, परमेश्वर की महिमा में बदलेगी। प्रेज़ लॉर्ड, हमें ये विश्वास करना है। तो आइए हम साम्स के अंदर आते हैं। भजन संगीता 150 जब आप पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर एक पोएट्री है, हिब्रू पोएट्री के फॉर्म में जो है दाऊद ने लिखा था। और यहाँ पर आप देखें तो शुरू और अंत में जो है वो यहाँ की स्तुति करो, प्रेज द लॉर्ड वो कहता है। उसके बीच में पूरा साम्स लिखा गया। तो यहाँ पर 4 बातें जो मैंने पढ़ा, जो मेरा गौर जिसके ऊपर गया, वो है सबसे पहली चीज। जब उसका पहला आयत पढ़ते, मैं इंग्लिश में आपके साथ में पढ़ना चाहता हूँ, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड इन हिज सैंक्चुअरी, प्रेज हिम इन हिज माइटी हेवेंस। प्रेज द लॉर्ड, कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके पवित्र स्थान में, आमीन, और आकाश मंडल में उसकी स्तुति हो। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि जहां परमेश्वर का पवित्र स्थान है और जहां परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है, वहां परमेश्वर की क्या हो, स्तुति हो। यानी कि हर जगह, इट कंक्लूड्स एवरी प्लेस दैट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट। एंड वो कहता है कि वहां पर क्या हो, परमेश्वर की स्तुति हो। तो पहला सवाल क्या, कहां परमेश्वर की स्तुति हो? हर जगह क्या हो, परमेश्वर की स्तुति हो। उसके आगे आप पढ़े, दूसरा आयत में लिखा है प्रेज हिम फॉर हिज माइटी डीड्स, प्रेज हिम अकॉर्डिंग टू हिज एक्सीलेंट ग्रेटनेस। उसकी स्तुति हमें क्यों करनी है? Why we have to praise God? क्योंकि उसके कार्य इतने महान और अद्भुत हैं कि हमें उसकी स्तुति करना है। वो कहता है कि उसकी अद्भुत महानता, his excellent greatness के कारण हमें उसकी स्तुति करना है। यानी कि उसने जो भी मेरे लिए किया, उसने जो भी इस दुनिया में किया, उसने इस सृष्टि के अंदर जो भी किया, उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसका धन्यवाद दूंगा। तो हम एक why we have to praise God? We have to praise God for everything. Praise the Lord. कहाँ हमें उसकी स्तुति करनी है? We have to praise God everywhere and we have to praise God for everything. उसके आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है उसके 3 से 5 में, praise him with the trumpet sound, praise him with the lute and harp, praise him with tambourine and dance, praise him with strings and pipe, praise him with sounding cymbals, praise him with loud clashing cymbals. अगर मैं आपको सरल भाषा में आपको समझाऊं तो आप जैसे उसकी स्तुति कर सकते हैं, जिस तरह आपको आता है, जिस लैंग्वेज में आता है, जो टैलेंट्स परमेश्वर ने आपको दिए, जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया, उससे क्या करो, परमेश्वर की स्तुति करो। इट डजंट मैटर आप कैसे करते हैं। आप चिल्ला के गा के कर सकते हैं, आप गिटार बजा के कर सकते हैं, आप वैसे करें, आप डांस करके कर सकते हैं, वैसे करें। अगर आप लिखकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, उसके गीत लिखकर आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, वचन पढ़कर, उसकी चर्चा करके, आप आपस में मिलकर परमेश्वर के अच्छाइयों भलाइयों को याद करके उसकी चर्चा करते हो, परमेश्वर को धन्यवाद दें। जैसे आप कर सकते हैं, आप परमेश्वर को क्या करें, धन्यवाद दें। हाउ वी हैव टू प्रेज गॉड? इन एवरी वे। प्रेज द लॉर्ड, हर तरह से जैसे आप कर सकते हैं, आप क्या करें, उसको स्तुति दें। प्रेज द लॉर्ड। और आखिरी जो एक सवाल आता है, कौन उसकी स्तुति करे? हमने 3 बातें देखा, हमें कहाँ उसकी स्तुति करना है। पहला, हर जगह हमें उसकी स्तुति करना है। दूसरा हमने देखा, हमें क्यों उसकी स्तुति करना है,
हर एक बातों के लिए हमें उसकी स्तुति करना है। फॉर एवरीथिंग वी हैव टू प्रेज गॉड। हमने तीसरा देखा हमें कैसे उसकी स्तुति करना है, हर तरीके से, जैसे हमसे हो सकता है, जैसे हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, हमें क्या करना है, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करना है। और आखिरी में एक और सवाल आता है, किसको उसकी स्तुति करना है? उसका आखिरी हाथ लिखा है, इंग्लिश में पढ़ता हूँ, लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ प्रेज गॉड। आमीन। जिस भी प्राणी में श्वास है वो परमेश्वर की स्तुति करो। प्रेज लॉर्ड। यानी कि सबको, जो जीवित है इस दुनिया में, जो प्राणी जीवित है, वो क्या करो, परमेश्वर की स्तुति करो। अगर आज आपके जीवन में परमेश्वर ने श्वास दिया है, आज आपके जीवन में परमेश्वर ने जीवन दिया है, आपको जीवित रखा है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप परमेश्वर की स्तुति करें। ये जो नेचर है, ये सृष्टि तो ऑलरेडी परमेश्वर की स्तुति करती है। चिड़िया सुबह सुबह उठकर परमेश्वर के गुणगान गाती है, उसके गीत गाती है। हम नहीं समझ पाते, पर वो परमेश्वर की आराधना कर रही है। सभी जानवर, जितने भी जीव जंतु हैं, सब परमेश्वर की महिमा करते हैं। और आप सोचिए, जिस इंसान के अंदर परमेश्वर ने खुद से अपने श्वास को फूका, यानी बाकी सबको तो परमेश्वर अपने वचन से बनाया था, लेकिन इंसान को परमेश्वर ने खुद से बनाया। और उत्पत्ति में लिखा है कि उसने अपने श्वास उसके अंदर फूका और उसको जीवन दिया। यानी जिस श्वास को परमेश्वर ने खुद हमारे जीवन में फूका, हम वही इंसान क्या करता है, परमेश्वर की महिमा करने से पीछे हटता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपके अंदर परमेश्वर ने श्वास फूका है, आप जीवित हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसकी स्तुति और महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ प्रेज गॉड। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस भजन संगीता के लिए, दाऊद के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इतना सुंदर गीत उनके जरिए हमें दिया, और हम इन बातों का ध्यान रखें। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे, प्रभु में बने रहें और उस पर भरोसा रखें, और अंत में आपकी सारी प्रार्थनाएं उसकी स्तुति आराधना में